हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेज चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक सम्यक युग्म का चुनाव कीजिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर चॉइस करना है। तो पहले इसको आप लोग मिला लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा होगा। पहला है महिलाओं के लिए आरक्षण, तो यह बिल्कुल भी सही है। दूसरा है दलितों के लिए आरक्षण, यह भी सही है। तीसरा है निर्णयन में ग्राम सभा सम्मिलित करना, तो यह तीनों सही है, जबकि जन सहभागिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे ऑप्शंस में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तीसरा भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीसरा भी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों 73वां संविधान संशोधन में सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रमिक मजदूर संघ क्या है? तो यह एक संगठित हित समूह है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगठित हित समूह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में श्रम कानून समाहित है, तो यह समवर्ती सूची में। ठीक है, यह राज्य और केंद्र दोनों की इसमें हस्तक्षेप होता है, इसलिए यह समवर्ती सूची में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून और औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चयन करें। तो एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2, तो इन्हीं दोनों को आपस में मिलाना है। तो चलिए पहले मिला लेते हैं। केंद्र परिधि, तो यह सम्मिलित, यह इसके बारे में बताया आपके एजी फ्रैंक ने। ठीक है, एजी फ्रैंक ने। विवृत संवृत समाज, तो इसके बारे में बताया है आपके गुरनार मिल्डल ने। केंद्र अर्ध परिधि, तो यह समीर अमीन की थ्योरी है। और न्यासिता, इससे गांधी जी सम्मिलित है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और बताना कि कौन सा सबसे पहले आया उसके बाद कौन सा आया। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वैश्विक 2000 आयोग, फिर दूसरा हो जाएगा विश्व संरक्षण कूटनीति और लास्ट में होगा विश्व पर्यावरण आयोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है? तो यह मॉर्गन ने कहा है। ठीक है, यह स्टेटमेंट मॉर्गन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है के श्रीनिवासन द्वारा। ठीक है, के श्रीनिवासन द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण बी कहा गया है। तो अभिकथन ए में स्टेटमेंट है सभी समूह सामाजिक नेटवर्क है। ठीक है, और कारण बी दिया गया है सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही है परंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, यह जनसंख्या विस्फोट का कारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर है, तो वह है 25.4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, यहाँ भी ए और बी दो कथन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो आइए पढ़ लेते हैं। वेलेस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवादी देश है और उसका कारण दिया गया है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधीय देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। तो ये ए और आर दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों ही आवश्यक है। जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण और जेंडर अनुपालन। ठीक है, ये तीनों ही उपयुक्त हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण बी कहा गया। तो नीचे देख लीजिए, अभिकरण में उच्च दर पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है। कारण दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर विभेद का मुख्य कारण है, तो वह है आपका पितृसत्तात्मक समाज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जेंडर एवं विकास से संबंधित दृष्टिकोणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले कल्याण फिर विकास फिर सशक्तिकरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। 1975। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष से माना जाता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पैट्रिक गिट्स। ठीक है, पैट्रिक गिट्स, इनकी अध्यक्षता में पहली बार समाजशास्त्र को शुरू किया गया था औपचारिक रूप से, और यह शुरू किया गया था बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो यह स्टेटमेंट है आपके ऑगस्ट काम्ट का। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है जॉर्ज सीमेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज सीमेल। इनकी एक और चीज़ होती है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा स्वरूप के आधार पे, एकल, दृक और त्रिक। एकल, दृक और त्रिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टानीज के अनुसार पड़ोस एक है, तो पड़ोस एक समुदाय है। ठीक है, पड़ोस एक समुदाय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार। बाकी के तीनों हैं श्रमिक संघ, राजनीतिक पार्टी यानी दल, राजनीतिक पार्टी और गैर सरकारी संगठन। ये तीनों जो है सामाजिक संस्था के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किससे संबंधित है?
तो इस बुक को लिखा है राधा कमल मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? तो राज्य है भी एक समुदाय है। ठीक है, राज्य भी एक समुदाय है। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।